नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना खुद का कार्य करने की इच्छा रख रहे हैं, अभी सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयासरत हैं कि सरकारी नौकरी कैसी रहेगी, खोने के चांसेस है कि नहीं, अपना खुद का प्रैक्टिस करेंगे तो कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उस विषय पर भी इनको जानना है, और भी क्या ज़िंदगी इनकी बता रही है सारे विषय पर इनको जानना है। एक एक लाइन्स के विषय में जानना है, ज़िंदगी पर कब से ज़्यादा अर्निंग्स स्टार्ट होगी, ग्रोथ कब से मिलेगा, लाइफ में टेंशन कब खत्म होगा, अभी भी कमा लेते हैं, आगे भी क्या कमाने के योग हैं। तो इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर ना सीमियन लाइंस है, और अगर आप आज तक सीमियन लाइंस के महत्व को लेके, इफेक्ट को लेके अगर चिंतित हैं, परेशानी में हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहे और बिल्कुल भी परेशानी में आप ना रहे। आपकी हथेली पर बनने वाले सीमियन लाइंस के विषय में आज के वीडियो से आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा कि सीमियन लाइंस का क्या अर्थ है, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे इसके इफेक्ट का गणना किया जाता है। आज के वीडियो से ना इस सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये जरूरी है समझना कि आपके हाथ पर सीमियन लाइंस है कि नहीं। एक अटपटी सी रेखा, एक अटपटी सी दिखने वाली रेखा जो कि बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखती है, जब मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा मर्ज करती है तो ये ऐसे बनती है एक रेखा जिसको हम कहते हैं सीमियन लाइंस। अभी ये तो हो गई मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के मर्जिंग वाली अवस्था, जिसमें एक सीधी खड़ी लाइन हो, मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा कोई बहुत संतुलित अवस्था में ना दिखे तो उसको हम सीमियन लाइन समझते हैं और मानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये तो हो गई सीमियन लाइंस। अब कुछ लोगों के हाथ पर ना क्या होता है ना, एक हर्ट लाइन के ब्रांच इधर से भी निकल जाते हैं जो कि इस हाथ पर भी दिख रहा है। तो चलो इसका क्या महत्व उसको ही बताएंगे। और यहाँ पर से ये तो एक भाग्य रेखा, यहाँ से भी भाग्य रेखा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेखा एक सीधी खड़ी रेखा आपको सीमियन लाइंस बताती है, आपके हाथ पर है। अब इसके इफेक्ट को समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि हृदय रेखा ऐसे होती है, मस्तिष्क रेखा ऐसे होती है। तो ये सीधी लाइन का अर्थ क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस्ड अवस्था नहीं मानी जाती है जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, इससे कुछ इफेक्ट जातक की जिंदगी पर देखने को मिलते हैं। हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। यहां पर दो केस होता है। अगर सीमियन लाइंस, जैसे ये इस हाथ पर सीमियन लाइंस है, ये देखो ये एकदम संतुलित है और इस लाइन पर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी कब होती है, जब देखो लाइन पर कट्स हो, लाइन पर यवा आकृति हो या ऐसे करके आकृति हो, तो ये सब कष्ट को इंडिकेट करती है, दिक्कतों को इंडिकेट करती है। ऐसे यवा आकृति हो तो इस हाथ पर ऐसी कोई अवस्था नहीं है। तो जब आपके हाथ पर सीमियन लाइन से एकदम सटीक हो, सुडौल हो, एकदम सीधी हो, तो इसका कोई विशेष नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इसको नेगेटिव समझते हैं, जो इसका जनरल इफेक्ट है, तो आप समझ सकते हैं, या पॉजिटिव भी समझ सकते हैं कि ऐसे जातक भावुक होते हैं। सीमियन लाइन जिनके भी हाथ पर होता है, ऐसे लोग भावुक होते हैं, जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहते हैं, किसी को हर्ट करके नहीं जीना चाहते। और इस केस में अगर आपकी बृहस्पति गड़बड़ हो जाती है तो ऐसे जातक को धोखा बहुत ज़्यादा जिंदगी पर मिलता है। इस केस में अगर जुपिटर गड़बड़ हो जाती है तो धोखा मिलता है। तो जातक को चीज़ों को समझ के रहना चाहिए, जातक को सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इन लोगों में जो विशेष रूप से गुण देखा गया है वो मैं बताता हूं। ऐसे लोग बड़ा संयमित रूप से जीना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते, संयमित रूप से जीना चाहते हैं, भावुक होते हैं, अपने परिवार के प्रति आस्थावान रहते हैं और ईमानदार रहते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से ऐसे लोग बड़े सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। चूंकि भावुक व्यक्ति हैं, किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए समर्पित रहेंगे, तो इस केस में ये लाइन अच्छी भी होती है। अब देखो किसी की माइंड रेखा, हृदय रेखा है, उसके हाथ पर वो संतुलित नहीं है या बहुत ज़्यादा संतुलित है, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कर देता है। तो कहीं ना कहीं उसमें पारिवारिक विवाद शुरू हो जाते हैं। हालांकि दोनों रहे तो ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ,
इन सीमियन रेखाओं वाले व्यक्तियों की जिंदगी पर बस एक ही नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इन लोग ज़्यादा भावुक होते, इजी वे में कॉर्न हो जाते हैं। मतलब इजी वे में इनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसलिए मैं इन लोगों के लिए कहता हूं और हमेशा ही कहता आया हूं कि आप लोग इमोशंस में ना फंसे, लोगों को समझने का प्रयास करें और लोगों को गहराई के साथ समझ के ही उस पर ट्रस्ट करें। एक आवश्यक सूचना कि ऐसे व्यक्ति, एक मैं बहुत रीड कर रहा हूं इस लाइन को, बहुत लोगों का हाथ देखा है, बहुत लोग हमारे ऑफिस में भी आते हैं, उनके हाथ पर भी सीमियन रेखा रहती है। तो इस केस में मेरा जो एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कहता है ना कि सीमियन लाइंस अगर आपके हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति 28 से 30 वर्ष की आयु के बाद, समझना मेरी बात और गौर से सुनना, जिसके भी हाथ पर अगर वो ऐसी जिंदगी बिता रहे तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। 30 वर्ष की आयु के बाद ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी पर एकदम नियंत्रित हो जाते हैं। अगर इसमें कोई दाग धब्बे ना हो, मतलब कोई कट्स ना हो, कोई यवा आकृति ना हो, उस केस में ऐसे व्यक्ति 30 ईयर्स के बाद पूरी की पूरी नियंत्रण में आ जाते हैं और अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजर बसर करते हैं। ना तो नियम के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, ना कोई तोड़ना पसंद करते हैं, परिवार के लिए समर्पित रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना करें। तो ये आप देखना, बताना कि बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हो जाते हैं, बिल्कुल गुस्सा का नहीं शिकायत रहता, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बड़े शांत स्वभाव से बिताना चाहते हैं, बड़े शांति के साथ बिताना चाहते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी भी ऐसे बीत रही तो मुझे ज़रूर बताना। तो इस लाइन का 28 वर्ष के बाद ऐसे भी 28-30 के बाद साइड इफेक्ट जो भी हल्का फल्का है वो भी खत्म हो जाता है। तो चलो, इस लाइन के विषय में ये मिथ्स थे। बहुत लोग बहुत प्रकार की बातें कहते हैं इस लाइन के विषय में। मैं तो जो जेन्युइन है वही बात कहता हूं और आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं कि डरिए मत, पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए। कोई खराब रेखा नहीं है। हाँ, माइंड रेखा हृदय रेखा से बेहतर रेखा नहीं मानी जाती है, लेकिन हाँ, रेखा भी कोई खराबी नहीं है। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अभी इनकी पॉजिटिव चीज़ को हम देखते हैं। तो पॉजिटिविटी में मुझे इनकी भाग्य रेखा दिख रही है, जो कि शुरुआती दौर से अच्छी नहीं थी, लेकिन एक समय के बाद बढ़िया है। आगे भी इनकी भाग्य रेखा चल रही है, यहाँ से देख लो बढ़िया चल रही है। मतलब साफ सुथरा तिली है, एकदम साफ सुथरा तिली है। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी तो इस हाथ पर है कि ये ऐसे व्यक्ति बहुत तरीके से अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। एकदम कोई ग्रोथ नहीं मिलता, एकदम डाउनफॉल भी नहीं होता, धीरे धीरे करके ये लोग जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, जो कि साफ सुथरा तिली है। एक खुशी की बात है कि बुध रेखा, बिजनेस रेखा आपके हाथ पर बन रही है, तो आने वाले समय में धन आगमन को, धन संचय को दर्शाती है। जातक पैसे जमा कर पाते हैं और जातक जिंदगी पर धनी बन सकते हैं। जीवन रेखा कितनी अच्छी और कितनी स्मूथ, मतलब लाइफ में कोई टेंशन नहीं, जिंदगी एकदम कटेगी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी, एकदम से बाउंस नहीं करेगी आपकी जिंदगी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी और आप जिंदगी से ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि आप संतुलित हो जाते हैं। एक समय के बाद आपके अंदर से जो लोभ द्वेष होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि सीमेन रेखा है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है। छोटी सी मंगल रेखा है और एक रिंग ऑफ सोलेमन आपके हाथ पर बहुत जबरदस्त है। इसके मतलब को बताया जाएगा, वेट करना, पेशेंस रखना। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ से दिखाऊं तो शुक्र बहुत जबरदस्त कंडीशन में है आपका। प्लैनेट्स पर हम विचार कर लेते हैं। मंगल दोनों बढ़िया आपके हाथ पर जबरदस्त है, सन मरकरी अच्छी है और आपका ये चंद्रमा, मतलब आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में है। तो ये भी एक राज्यों कारक अवस्था को दर्शाती है, ये भी जिंदगी पर कंफर्ट को दर्शाती है, ये भी जिंदगी पर आने वाले उपलब्धियों को दर्शाती है, जो कि आपके अतली मुझे पूर्ण रूपेण बता रही है। तो ये पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ पर विचार करते हैं। डेफिनेट रूप से आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी भी होती है। हमें नेगेटिव चीज़ को भी समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तो नेगेटिविटी में क्या है? अब देखो, नेगेटिविटी में तो सबसे पहले चीज भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं है, तो बेहतरीन स्ट्रगल जिंदगी पर रहा होगा। जातक को यूं ही जिंदगी पर कुछ भी नहीं मिल जाता। सिल्वर या गोल्ड स्पून लेके ये लोग पैदा नहीं लेते, अपनी जिंदगी पर मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और खुद के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, लेबर के दम पर आगे बढ़ते हैं। विरासत में कुछ भी नहीं मिल जाता। तो भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरी नेगेटिविटी आपके हाथ पर है, देखो तो ये वाली जो है ना, सीमियन रेखा को तुम नेगेटिव नहीं मानना चाहेंगे। दूसरी नेगेटिविटी आपके हाथ पर अगर मैं दिखाऊं तो सूर्य रेखा का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ना होना भी एक नेगेटिविटी है, कि जातक को किसी कामयाबी के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर इसी के हाथ पर बढ़िया सूर्य रेखा रहती तो कम मेहनत में भी ज़िंदगी पर सफलताएं मिल जाती। चूंकि सूर्य रेखा बन रही है तो एक खुशी की बात है, तो एक थोड़ी सी नेगेटिविटी है। अभी इस नेगेटिविटी को बता के मैं आपको इसको उपाय दे देता हूँ।
जैसे आपको रोजाना अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ पाओगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे, धन कमा पाओगे, नाम कमा पाओगे, शोहरत कमा पाओगे। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। रोजाना सूर्य को जल देने का 1000 फायदा है। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, आप ज़रूर ज़रूर सूर्य को जल दीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी। हालांकि देखा जाए तो अगर आपकी हथेली पर हम विचार करें तो अब इनका एक प्रश्न था, चलो प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न था कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो मैं एक बात कह देता हूं, जैसी खूबसूरत आपकी जीवन रेखा है ना, जिंदगी बड़ी स्मूथ करती है, और धीरे धीरे करके ये लोग पॉजिटिव पॉजिटिव में ही बढ़ते हैं, नेगेटिविटी कम आती है। लेकिन ये जो ग्रोथ होता है ना, ये सडन वेल्थ के योग को नहीं बताता है, सडन ग्रोथ को नहीं बताता है। ऐसे व्यक्ति मेहनत करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे और जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका भाग्य बहुत बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, वो लोग तो नहीं भी मेहनत करते फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, या कम मेहनत में आगे बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों की तो बात मैं नहीं करूंगा आपसे। लेकिन आपकी जैसी हथेली है, जैसी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर अवस्थित है, इस केस में धीरे धीरे आगे ही बढ़ोगे। डिटोरिएशन के चांसेस कम है, नेगेटिविटी कम है, जीवन रेखा पर नेगेटिव चीज कम है, तो इस केस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जिंदगी पर आगे ही बढ़ने को ये योग को बताती है। अब दूसरे सवाल थे कि आगे की जिंदगी धन कैसा रहेगा। तो देखो, जैसे ही आपकी बुद्ध रेखा आपके हाथ पर बन रही है ना, चूंकि अभी इसमें विजिबिलिटी कम है, मतलब ये डार्क कम है, जब तक कोई रेखा डार्क ना दिखे तब तक इसके बहुत सुंदर फल आपको जिंदगी पर देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ कमी को लेकर ये चीज़ों को बताता है, दिखाता है। तो जैसे ही आपकी बुद्ध रेखा आपके हाथ पर है ना, तो अगर ये थोड़ी और विजिबल हो जाती तो बढ़िया पैसा कमा लोगे। जितना आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना आप अभी कमा पा रहे हैं, उससे डबल तो हो ही जाएगा, और मे भी आने वाले समय में हो भी जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि बुध रेखा आपके हाथ पर अच्छी ही है, कोई गड़बड़ तो है नहीं। जब बुध रेखा विजिबल हो जाएगी तो आपको फल मिलने लगेगा। अभी अगर आयु के प्रोस्पेक्टिव से भी देखा जाए तो महज 28 वर्ष की आपकी आयु है। अभी तो आपकी ज़िंदगी का शुरुआत है, एक तरह से देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को आपने आरंभ ही किया है। तो आने वाले समय में ये आपकी ज़िंदगी पर अच्छा फल देगी, नो डाउट। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब आगे जिंदगी पर कब कैसा समय रहेगा उस बात पर इनको विचार करवाना है, तो आपकी जीवन रेखा से मैं उस विषय पर विचार जरूर से कर लेता हूँ। तो इनकी लाइफ लाइन देखो, अगर लाइफ लाइन को देखूँ, माइंड रेखा को देखो या सीमियन लाइन को देखूँ, तो काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर है। ऐसे व्यक्ति सुनते तो कम है लोगों का, या फिर कह लो ये इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाते हैं। मतलब कहते हैं ना, कुछ लोगों को एहसास बड़ा जल्दी हो जाता है कि मुझे जिंदगी पर क्या करना है, मुझे जिंदगी पर क्या करना है, कैसे करना है, मुझे करना है। सबसे बड़ी बात है, एक एहसास होता है मुझे जिंदगी पर कुछ करना है, वो एहसास लोगों के अंदर जल्दी डेवलप कर जाता है। तो इंडिपेंडेंसी आपके अंदर जल्दी आ चुकी है। थोड़ी सी टेंशन रही है, बचपन में कुछ स्ट्रगल रहे, लेकिन फिर भी वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, चूंकि शुक्र और आपका चंद्रमा ये तो जब प्रबल हो तो जातक को वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जिंदगी ठीक चलिए, एक हल्की तरक्की का योग बने, मतलब और इंडिपेंडेंट आप हो गए होंगे तकरीबन अपने 20 वर्ष की आयु में। 20 वर्ष के बाद जिंदगी ठीक थी, एक 23 वर्ष में कोई तरक्की थी, फिर आगे धीरे धीरे चली एक हल्की सी दिक्कत राहु रेखा, जो कि दिक्कत में भी एहसास भी ना हुआ हो थोड़ी बहुत, 28 वर्ष में है, स्ट्रगल कराया हो थोड़ा। 28 वर्ष के बाद जीवन रेखा एकदम स्मूथ है, हल्की 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 सी टुन्नक टुन्नक सी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है 28 से लेके आपकी देख लो ये 34 साल तक, मतलब जीवन रेखा बहुत स्मूथ ही मानूंगा मैं। और अगर इसमें प्रोग्रेस लाइन निकल के आती है तो बढ़िया तरक्की कराएगी, अगर नहीं भी निकल के आती है तो जीवन रेखा इतनी ज़्यादा आपकी स्मूथ है ना कि जातक की जिंदगी मज़े में कटती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, विशेषकर स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, मेहनत करने के लिए आप अग्रसर रहते हैं, और उत्तम स्वास्थ्य का होने की वजह से आप मेहनत जिंदगी पर कर भी पाते हैं। तो बढ़िया खूबसूरत आपकी जीवन रेखा है, कंटिन्यू बेसिस पर है आपकी। देखो 70 वर्ष के बाद ना एक फिश जैसा आकृति है, मतलब नहीं, जीवन रेखा पर एक फिश जैसा आकृति है, और 70 वर्ष के बाद भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, मतलब लाइफ लाइन तो बहुत सुंदर है, एकदम जिंदगी का लास्ट तक है। अब देखो इस लाइफ लाइन पे कोई वैसे प्रोग्रेस लाइन नहीं है, कुछ आपके तो ना ये यहाँ 55 वर्ष के बाद का मान के चलो, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दिख रही है मुझे। ये देखो 55 वर्ष से लेके ये 60 वर्ष तक का, ये 55 से लेके ये 70 वर्ष तक का तो दिखा रही है ये, हाँ 70 वर्ष तक का यहाँ से देख लो। उसके बाद भी लाइफ लाइन आपकी बहुत बढ़िया है, तो लाइफ लाइन पर विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा विजिबल है, बहुत पतली है। इस केस में इंसान दीर्घायु रहते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, इन लोगों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, और कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो लाइफ लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं है ज़्यादा, ना कोई राहु रेखा है, तो एकदम धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। और बहुत केसेस में देखा गया है कि लाइफ लाइन
पर प्रोग्रेस लाइन ही डेवलप कर सकती है, जैसे हल्की हल्की मुझे दिख रही है। देखो ये सब में भी आगे चल के आपके डेवलप कर सकते हैं, फिलहाल तो मुझे एकदम स्मूथ दिख रही है, तो एकदम स्मूथ जिंदगी। तो ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके चलिए का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स स्ट्रेंथ में, तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शा रही है। थोड़ी हार्डपन है हथेली में, तो ज़्यादा कुछ शारीरिक श्रम करना पड़ता है। जब आपकी हथेली हार्ड हो ना, तो आपके शारीरिक श्रम को इंडिकेट करती है, मतलब इंसान को मेंटल प्रेशर, मेंटल मेहनत से ज़्यादा शारीरिक मेहनत भी करना पड़ता है, तो वो तो करना पड़ेगा। क्योंकि गुलाबी है तो ये धन को अट्रैक्ट करती है, तो पैसे की आवश्यकता होगी तो आ जाएगी, और पैसे आते भी है ज़िंदगी पर। नियम कानून से चलने वाले इंसान हैं आप, नियम के हिसाब से चलते तो ज़िंदगी पर पैसा कमाते भी हैं, नो डाउट। फिर देखिए ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। एक लाइन है, अपने लाइफ पर जो भी रहेंगे अपने दम पर, और डिजायर्स ठीक ठाक है, लाइफ को अपने सेट करना, ये वाई डिजायर्स है। सेकंड फ्रेंच मानसन है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड फ्रेंच बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रांग थंब है, एक स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत ज़्यादा समझदार मानसिकता के हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे दिल के, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं किसी के लिए, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। बृहस्पति फिंगर थोड़ी सन की बड़ी, इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है, ये टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर काफ़ी हिम्मत को दर्शाते हैं। बुध फिंगर बढ़िया है, तो वाक पटुता अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, चाहे वो वकील का कार्य हो, चाहे वो कंसल्टेंसी का कार्य हो, चाहे वो टीचर का कार्य हो, आप उसमें सफल हो सकते हैं। क्योंकि आपकी जो बुद्ध फिंगर है ना, ये बड़ी कमाल की है, बड़ी ज़बरदस्त बुद्ध फिंगर, इसमें सफलता को इंडिकेट करती है। फिंगर में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के मालिक हैं। जातक बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी है, और जल्दी घबराते नहीं, जल्दी पैनिक नहीं होती। ज़िंदगी पर अगर आगे बढ़ गए तो बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं, तो बढ़िया फिंगर है। बृहस्पति अच्छा है, तो एक एज के बाद समझदारी को भी इंडिकेट कर रही थी, और वैवाहिक जीवन भी अच्छा बता रही थी, और जिंदगी पर तरक्की को भी बता रही थी। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, तो जातक के इनर इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, सिक्स सेंस जिसको हम कहते हैं ना, वो ऐसे लोगों का बहुत जबरदस्त देखा गया है। मतलब चीज़ों को समझने की क्षमता, वो तो एक अलग बात है। सिक्स सेंस का अर्थ होता है कि पूर्वाभास, आपके जिंदगी पर अगर कुछ पॉजिटिव होने वाला है तो आपको वो एहसास हो जाएगा, अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है तो उसके एहसास के योग को भी हम सिक्स सेंस कहते हैं। कुछ आपके परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी होते हैं, सेवाभावी होते हैं, दूसरे के लिए करने के लिए हमेशा आतुर और तात्पर्य रहते हैं, तो वो तो आपकी बृहस्पति मुझे बता ही रही है। सीमेन लाइंस के विषय में डिस्कशन कर ही लिया गया है, कोई टेंशन नहीं है। ये हृदय रेखा ना थोड़ी आपके इमोशंस पर कंट्रोल रखने में आपको मदद करेगी। जो सीमेन लाइंस का एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है ज़्यादा इमोशंस, तो उस पर नियंत्रण रख पाएंगे आप। आगे की भाग्य रेखा हल्की हल्की सी बन रही है, तो भाग्य का साथ है। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है। इस केस में जातक बहुत लेबर, ये सो वो तो आपकी हथेली भी बता रही थी कि ऐसे लोग लेबर करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनको क्योंकि इनको पता होता है, एहसास होता है कि ज़िंदगी पर बिना मेहनत के और कुछ भी नहीं मिलता, तो मेहनत तो करना ही पड़ता है। आगे के देखो, भाग्य रेखा भी आपकी अच्छी, तो भाग्य के धनी व्यक्ति है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास इस चीज़ का ये परिचय करा रही थी। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, तो जातक जो है ना बहुत समझदार है, बेसिक नॉलेज इनका बहुत बढ़िया होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है इनकी, ये देखो सूर्य को जल देने से और डेवलप करेगी, यहाँ तक तो आई है, तो एक अच्छी सफलता की तरफ इशारा करा रही है। बहुत उच्च सफलता तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक सफलता की तरफ इशारा करा रही है। अभी कोई बहुत उच्च अधिकारी बनने के योग को तो ये नहीं बता रही है, लेकिन एक मध्यम स्तरीय जॉब की तरफ ये इशारा करा रही है, और आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। सूर्य को रोजाना आप जल दीजिए तो ये और प्रबल होगा। फिर देखिए, बुध पे कई लाइन से इंसान तेज तराक होते हैं, दिमाग तेजी से काम करता है। सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा ही प्रयास करते हैं, क्योंकि बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। दोनों मंगल अच्छा है, हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, मतलब पराक्रम से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य ये कर सकते हैं। इन लोगों का समर्पण बहुत अच्छा होता है चीज़ों को लेके, बहुत ईमानदार व्यक्ति होते हैं, मेहनती व्यक्ति होते हैं। जमीन से खासा धन लाभ होता है, प्रॉपर्टी होती है, आगे चल के प्रॉपर्टी भी ये 36 वर्ष की आयु के बाद बनाने के आसार जरूर से ये बताती है। देखो तो आपका चंद्रमा बढ़िया है, तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। जातक की जिंदगी पर धन की आगमन होती है, पैसे आते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो पैसे को लेके भी विशेष कोई तकलीफ वाले योग आपके लिए नहीं बता रही है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, 28वें वर्ष के बाद थोड़ी ठीक दिख रही है मुझे, बुद्ध रेखा भी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ से भी देखो एक भाग्य रेखा के ब्रांच है, और आगे भी धीरे धीरे करके चल रही है। तो भाग्य रेखा बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन 28वें वर्ष से 30वें वर्ष के बाद थोड़ी ठीक है, 55वें वर्ष तक बढ़िया, उसके बाद भी ये बन ही जाएगी। बढ़िया आपकी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा बहुत बढ़िया है। केतु परफेक्ट आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है, धन लाभ को बता रहा है।
मंगल रेखा छोटी सी है, शुक्र बहुत जबरदस्त है, ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ में नहीं होता, बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं तो बहुत स्ट्रेस भी नहीं होता। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी मजे में कट जाती है, लग्जरी के लाइंस तो नॉर्मल ही है। मेहनत तो जिंदगी पर करना ही पड़ता है, वो सभी को करना पड़ता है मेहनत। तो टेंशन के लाइन है वो भी समान है, शुक्र और मंगल इतना ज्यादा साफ सुथरा जिसका भी होना, जिंदगी बढ़िया मजे में काटते हैं, स्मूथली काटते हैं, विशेष दिक्कत नहीं होता, कमाई होते जाती है, काम निकलते जाता है और जिंदगी आगे बढ़ते जाती है। तो ये था इनके तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।